कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। इसके आकार में भी बहुत परिवर्तन हुआ। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आधुनिक कंप्यूटर के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है। उन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। पीढ़ी वर्ष, प्रथम पीढ़ी वर्ष रहा इसका 1940 से लेकर 1956 तक का। स्विचिंग डिवाइस में प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब और स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किया गया। गति थी 333 माइक्रोसेकंड की। ऑपरेटिंग सिस्टम रहा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। भाषा रही इसमें मशीनी भाषा, यानी इसमें बाइनरी 0 और 1 पर आधारित थी। विशेषताएं रही सीमित मुख्य भंडारण क्षमता थी इसकी। मंद गति से इनपुट आउटपुट किया जाता था। उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक वाद में सामान्य व्यापार सिस्टम में प्रयोग किया गया, जैसे यूनिवैक, यूनिएक और मार्क 1 आदि इसके उदाहरण रहे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के। जबकि द्वितीय पीढ़ी में इसका সময়काल रहा 1956 से लेकर 63 तक। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई। गति रही 10 माइक्रोसेकंड की। मल्टीवैग रिमोटिंग टाइम शेयरिंग और इसमें भाषा प्रयोग की गई असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हो गया। आकार तथा ताप में कमी आई। तीव्र और विश्वसनीयता बढ़ी। इसका प्रयोग व्यापक व्यावसायिक प्रयोग में, इंजीनियरिंग डिजाइन में, इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन करने में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। 1964 से 71 तक इसका সময়काल रहा। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का इसमें प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक क्रोम कोर इसमें प्रयोग की गई और गति रही 100 नैनोसेकंड की। ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। वास्तविक समय या टाइम शेयरिंग रहा इसमें और फोर्ट्रॉन, कोबोल आदि इसके भाषा प्रयोग की जाने लगी इसमें तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में। और चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। रिमोट प्रोसेसिंग में उसका उपयोग होने लगा। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि उपलब्ध हो गई। जैसे इसके उदाहरण रहे IBM सिस्टम का 360 और NCR 395, B 6500 इसके उदाहरण रहे तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर के। नेक्स्ट रहा चतुर्थ पीढ़ी। इसका সময়काल रहा 1971 से लेकर अब तक का से वर्तमान तक बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। सेमीकंडक्टर बैच ऑपरेटिंग डिस्क का प्रयोग किया गया। इसकी गति रही 300 नैनोसेकंड। टाइम शेयरिंग नेटवर्क प्रयोग किए जाने लगे। फोर्ट्रॉन 77 और पास्कल, ADV और कोबोल 74 भाषा प्रयोग की जाने लगी। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता आई ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। और नेक्स्ट रहा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग किए जाने लगे। उदाहरण रहे इसके IBM PC XT, Apple II और इंटेल 4004 चिप। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी वर्तमान से अब तक। इसमें सबसे बड़े पैमाने पर IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा और ऑप्टिकल डिस्क इसमें प्रयोग की जाने लगी। नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम उपलब्ध हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट और नेचुरल लैंग्वेज में प्रयोग किया जाने लगा। प्रोसेसिंग स्विच कैरेक्टर
इमेज रिकॉग्नाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है, इन्हें भी जानें। कंप्यूटर के यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया सिद्धांत भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। एडसेक एक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। कंप्यूटर का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों और प्रयोजनों इत्यादि के आधार पर भिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला है आकार के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ साइज। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ पर्पज। तीसरा है अनुप्रयोग के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम और पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जबकि उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अनुप्रयोगों के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। ये कंप्यूटर इतने छोटे थे कि उन्हें डेस्क पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता था। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार के, पुस्तक के आकार के, घड़ी के आकार के तक के उपलब्ध हैं। इनकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पर्सनल श्रेणी के पीसी की श्रेणी के आते हैं। पीसी श्रेणी पीसीएच को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके उदाहरण रहे मैक, IBM और PS2, एप्पल मैक इत्यादि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यानी ये माइक्रो कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। इस तथ्य के बावजूद भी कि पीसी को छोटा करके आज लैपटॉप और पामटॉप का आकार दे दिया है, फिर भी अधिकांश घरों और व्यावसायिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते, टिकाऊ और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। नेक्स्ट है लैपटॉप। विगत कुछ वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया है कि उन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है और साधारण व्यक्ति भी इनको खरीद कर उपयोग में ला सकता है। ऐसे कंप्यूटर को लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पामटॉप। यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से हल्का और छोटा होता है। यह हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली पर का प्रयोग इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है टैबलेट। पर्सनल कंप्यूटर टैबलेट
और लैपटॉप एक तरह से समान हैं, परंतु टैबलेट, पीसी, नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक हैं। ये दोनों ही पोर्टेबल हैं, परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि की भिन्नता से दोनों में अंतर। लैपटॉप पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, पीडीए या डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता। मुख्यतः इसका उपयोग छोटे आंकड़ों, सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, पता आदि के भंडारण में किया जाता है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। यह अभियांत्रिकी, तकनीक और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारंपरिक व्यवहार से भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। नेक्स्ट है इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्रायः छोटे या मध्यम स्तर की कंपनी जैसे मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS यानी मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। इसके उदाहरण हैं HP 9000 और RISC 6000, बुल HN DPX2 और AS 400 इत्यादि। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार में अत्यधिक बड़े ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं, अतः बड़ी कंपनियों या बैंक या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय इकाई कंप्यूटर के रूप में इसका प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा नोड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतानों का व्यवहार रखने, बिलों को भेजने, कंप्यूटरों का भुगतान करने, उपभोक्ता द्वारा खरीदी वस्तुओं का व्यवहार रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसका उदाहरण है क्रे 1 सीरीस, CS सीरीस, साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिबैक 1110 आदि। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संगणक क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे 1 था। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है। इसका विकास सीडेक ने किया। इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्रों का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़ी वैज्ञानिक और शोधशालाओं में शोध व खोज करने के इत्यादि के में किया जाता है। इसके उदाहरण है परम 10,000, क्रे 1, क्रे 2, NEC 500 इत्यादि। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का विभाजन। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज और कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्य किए जाते हैं।
विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर्स, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए CPU की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक मात्रा जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को माप कर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। इसके उदाहरण हैं स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी के ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। इसके उदाहरण हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि। जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण सम्मिलित हों, अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके डिजिटल रूप ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में ECG और एनालिसिस मशीन। नेक्स्ट है कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कंप्यूटर का प्रयोग ना करता हो। मुख्य क्षेत्रों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा यानी एजुकेशन। कंप्यूटर के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलभता ने कंप्यूटर को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया है। बैंक क्षेत्र में तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने क्रांति ही ला दी है। आज बैंकों ने अधिकांश समय साथ जैसे कार्य जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ATM द्वारा पैसे निकालना, चेक का भुगतान, रुपया निकालना, गिनना इत्यादि कंप्यूटर के द्वारा ही सहज ही संभव हो गया है। नेक्स्ट है संचार यानी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर ने अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती। टेलीफोन और इंटरनेट में संचार क्रांति को जन्म दिया। तंतु प्रकाशीय संचरण यानी फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा, मेडिसिन। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग भिन्न शारीरिक रोगों का पता करने में किया जाता है। रोगों का विश्लेषण तथा निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्स-रे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि इत्यादि विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का प्रयोग विस्तृत रूप से हो रहा है। नेक्स्ट है वायुयान तथा रेलवे आरक्षण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान तथा रेल द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं तथा कंप्यूटर द्वारा ही हर घर बैठे
निर्धारित समय पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मनोरंजन रेक्रेशन कंप्यूटर के क्षेत्र में मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग या सिनेमा, टेलीविज़न कार्यक्रम, वीडियो गेम्स इत्यादि में किया गया जाता है। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआयामी बना दिया है। नेक्स्ट है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने, हवाई हमले आदि कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य यानी कॉमर्स में दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय यानी फाइनेंशियल दुनिया के लिए असंभव हो जा गया है। नेक्स्ट है विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में साइंस और इंजीनियरिंग कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय वैज्ञानिक मान्यताओं को करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड का संग्रहण करने, अकाउंट्स, पुस्तकालय में किताबों व पत्रिकाओं को सहेजने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है उद्योग। बहुत सारे उद्योग संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर निर्भर हैं। संयंत्र क्रियाकलापों के वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अब है कंप्यूटर के प्रयोग किस किस में हो रहे हैं भाई। पहला है वायुयान तथा रेलवे में के क्षेत्र में, ई रिजर्वेशन में, ई टिकटिंग में, शिक्षा के क्षेत्र में, रिपोर्ट बनाने में, विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाने में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा, वीडियो गेम में, प्रशासन के क्षेत्र में, अकाउंटिंग, बिलिंग में, बैंकिंग के क्षेत्र में, ई बुक, ATM इत्यादि में, सुरक्षा के क्षेत्र में, ब्रॉडकास्टिंग और इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, इंटरनेट नेटवर्किंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने में, लेजरिंग सॉफ्टवेयर में, और विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिकॉर्ड तथा संग्रहण रखने में, पुस्तकालय में किताबों को सहेजने में, वाणिज्य के क्षेत्र में पब्लिकेशन कंपनियों में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे और CT स्कैन करने में। नेक्स्ट है ई कॉमर्स इंटरनेट की एक उपयोगिता है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में व्यापार किया जाता है। एक कॉमर्स शब्द का अर्थ लेन देन अर्थात व्यापार है, और यदि लेन देन कंप्यूटर या नेटवर्क और संचार प्रणाली की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किया जाए तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। इन्हें भी जानें। डिजिटल घड़ी को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक पदार्थ यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का ब्लू जीन है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर का है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट है लेसन 2 कंप्यूटर और आर्किटेक्चर।